नमस्कार, अमरजा.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को 1 महीने से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन इस बीच कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति मीडिया के सामने आए और युद्ध के हालात को लेकर कई चौंकाने वाले बयान भी दिए। कभी उन्होंने युद्ध रुकने की बात कह दी तो कभी उन्होंने ईरान को चेतावनी दे दी। उनके इन बयानों के बीच ईरान, इजरायल और अमेरिका की तरफ से लगातार एक दूसरे देशों पर मिसाइलें दागी गई। डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों के बीच ईरान, इजरायल और अमेरिका एक दूसरे पर लगातार हमले करते रहे। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि युद्ध को खत्म करने की पहल भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि पाकिस्तान, जो अपने देशवासियों को पूरी तरीके से उनका पेट नहीं पाल सकता है, तो आखिर वो कैसे इस युद्ध के बीच इस युद्ध को रुकवा सकता है। पाकिस्तान के इस कदम पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि मिडिल ईस्ट क्या पाकिस्तान की बात मान लेगा। पाकिस्तान अब कौन सी चाल चलने में लगा हुआ है। सवाल यह भी है कि अगर इन हालात में युद्ध खत्म करने के लिए ईरान, इजरायल और अमेरिका तैयार हो भी गए तो यह बैठक कहां पर होगी और इसमें कौन कौन शामिल होंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका और ईरान दोनों ने उसकी मध्यस्थता की भूमिका पर भरोसा जताया है। पाकिस्तान के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में ईरान युद्ध को खत्म करने से जुड़े मुद्दों पर बातचीत भी शुरू हो सकती है। हालांकि यह साफ नहीं है कि बातचीत सीधे होगी या किसी और के जरिए करवाई जाएगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बताया कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पाकिस्तान पर भरोसा दिखाया है, जो एक सही संकेत है। हालांकि अभी तक अमेरिका और ईरान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। ईरान में जारी युद्ध के बीच तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और उसके असर पर बात की। यह युद्ध अब 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। इशाक डार ने कहा कि यह युद्ध किसी के हित में नहीं है, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। उन्होंने यह भी कह दिया कि इस मुश्किल हालात में मुस्लिम देशों की एकता बहुत जरूरी है। पाकिस्तान पिछले कई हफ्तों से इस मामले में चुपचाप कोशिश कर रहा था और अब उसने इसे सार्वजनिक किया है। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने दावा किया कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के जो वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, उनकी बैठक कराने के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं और यह बैठक इसी हफ्ते करवाने की कोशिशें हैं। सूत्रों की अगर माने तो इसके लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और पूर्व सलाहकार और ट्रंप के दामाद जेड कुशनर जैसे जो बड़े अनुभवी नेता हैं, वो भी इस्लामाबाद आ सकते हैं। वहीं ईरान की तरफ से यहां पर कौन आएगा, यह हालांकि साफ नहीं है। युद्ध शुरू होने के बाद पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र लगातार दोनों पक्षों के बीच में बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में इस्लामाबाद को एक ऐसा वेन्यू माना जा रहा है जहां दोनों देशों के बीच बैठकर बातचीत हो सकती है। इन सब प्रयासों के बावजूद हालात अभी भी लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स लगातार अमेरिका और इजरायल से जुड़े ठिकानों पर हमले कर रही है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने बातचीत की संभावना से भी इनकार नहीं किया। इस पूरे संघर्ष का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जहां से दुनिया की लगभग 20% जो तेल आपूर्ति है वो होती। ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया है और कहा जा रहा है कि जब तक अमेरिका और इजरायल हमले करते रहेंगे तब तक इसे नहीं खोला जाएगा। ट्रंप इस युद्ध को किसी भी तरह अपने हक में मोड़ना चाहते हैं, इसके लिए वो तमाम प्रयास कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान क्षेत्रीय दबाव के बीच लगातार संतुलन बनाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। उसने ईरान पर हमलों की निंदा की और डी एस्केलेशन की अपील की भी, लेकिन सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता और ईरान के साथ सीमा अर्थव्यवस्था भी बनाए रखी है। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एडमिन फिटन ब्राउन ने कहा है कि पाकिस्तान खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन यह बहुत विश्वसनीय नहीं लगता है। उधर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की भी पुष्टि हुई है कि तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि यह बातचीत आगे बढ़ जाए। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और अमेरिकी दूत विटकॉफ के बीच अप्रत्यक्ष तरीके से बातचीत की बात भी कही जा रही है। ईरान का कहना है कि कोई सीधे बातचीत अब तक नहीं हुई है, जबकि अमेरिका इसे नाजुक सिचुएशन बता रहा है। ये पूरे हालात ईरान इजरायल संघर्ष और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बीच के हालात, जिसमें दोनों पक्ष युद्ध विराम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश में। फिलहाल इसे कोई औपचारिक बैठक की हालांकि पुष्टि नहीं हुई।
मध्यस्थता में चीन की भूमिका को लेकर भी बड़ा सवाल है। पाकिस्तान को मध्यस्थता के प्रयास में किसी का समर्थन मिला है तो वो खास तौर से चीन का है। पाकिस्तान के जो राजनयिक हैं उनके सूत्र बताते हैं कि बीजिंग ने तेहरान को बातचीत में शामिल होने के लिए लगातार जो है वो प्रोत्साहित किया है। वहीं इससे पहले इशाक डार ने पिछले हफ्ते की शुरुआत में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से बात की थी। वो अब 31 मार्च को आगे की चर्चा के लिए बीजिंग जा रहे हैं। पाकिस्तानी अखबार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस यात्रा से उनकी जो हालिया बातचीत है वो आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन साथ ही यह भी संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका ईरान की जिस बैठक के मंगलवार को होने का अनुमान था, अब शायद उस दिन वो नहीं हो पाएगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान ऐसा पहले भी कर चुका है, क्या वो इस हालत में है कि वो इस युद्ध को रुकवा पाए, ये बातचीत हो पाएगी या फिर नहीं। अगर वाकई पाकिस्तान की पेशकश पर ईरान और अमेरिका सहमत होते हैं तो क्या इस्लामाबाद में ही बातचीत होगी, इनमें कौन कौन शामिल होगा, और इस तरह के सवालों के जवाब अब तक साफ नहीं। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान की ओर से अमेरिका और उसके दुश्मनों के खिलाफ या उसके प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ मध्यस्थता की ये पहली कोशिश नहीं है। लगभग 55 साल पहले पाकिस्तान की कोशिशों ने अमेरिका और चीन के बीच जो राजनयिक संबंध हैं वो स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। साल 1971 में अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने चीन का एक खुफिया लेकिन ऐतिहासिक दौरा उस दौर में किया था, और उस वक्त पाकिस्तान की ओर से दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। और यह दावा किया जा रहा है कि इस बार भी पाकिस्तान कुछ ऐसा ही कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात पर है कि क्या ईरान पाकिस्तान की बात को मानेगा। जो हाल फिलहाल में अमेरिका की ओर से शर्तें भेजी गई थी उस पर तो पाकिस्तान की उन शर्तों को अमेरिका की ओर से जो भेजी गई थी उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।